अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये नदीम रुपयाल इत्थे मार्की है चकसवारी। इत्थे अस अज आए हैं। इत्थे प्रेस क्लब चकसवारी जो रजिस्टर्ड है, इस अलबरदारी की तकरीब है। तो यह मैं थोड़ा जहा मैं चलो तुसा कि नदीम रुपयाल मार्की है, इस बाहर मैं थोड़ा जहा व्यू साली छोड़ा। तो फिर तकरीब शुरू हुई बाकायदा। तो मजीद तुसा कि जनाब अपडेट करना रहा नाल साल क्या सूरत हाल है। तो ये जनाब अज इत्थे तकरीब मुनक्कद हो रही है। तो वजीर अमूर मंगला डैम चौधरी कासिम मजीद साहब चीफ गेस्ट न, तो दीगर उन्होंने जनाब चकसवारी जी मौजूद शख्सियात ने भी इस प्रोग्राम शिरकत करी रही हैं। तो ये अज जनाब 20 जनवरी 2023 जनाब ख्वाजा इकबाल साहब सदर न। तो ये उन्होंने अलबरदारी हुई है प्रेस क्लब चकसवारी। आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज हो जाएगा। मैं बार बार इस शदीद सर्दी के मौसम में बुजुर्गों से साहब डिप्टी कस्टोडियन मेरे अंकल चौधरी खलीफुज़्ज़मान साहब, सदर आज़ाद कश्मीर सेंट्रल यूनियन जर्नलिस्ट, मेरे दोस्त मेरे भाई जनाब मोहम्मद ज़फ़ीर बाबा साहब, साबिक़ डायरेक्टर इत्तलात आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर राजा अजहर साहब, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी चौधरी नईम हुसैन रुपयाल साहब, चेयरमैन यूनियन कौंसल फैज़पुर शरीफ चौधरी मनीर साहब, उनके साथ आए हुए उनके कौंसल साहिबान, चेयरमैन यूनियन कौंसल पिंड खुर्द चौधरी इसरार खालिद साहब, चेयरमैन यूनियन कौंसल पनियाम जनाब उस्ताद मोहतरम मोहम्मद बशीर परवाज साहब,
वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चिक्सवारी उस्ताद मोहतरम हाजी तासिफ हुसैन साहब, मेरे इधर पीर और मुर्शिद बैठे थे नेरी शाह साहब, वो नेरी शाह साहब, नौ मुंतखब सदर प्रेस क्लब चिक्सवारी ख्वाजा इकबाल साहब, साबिक सदर मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह बिस्मिल साहब, पंडाल में बैठे हुए कौंसल साहिबान, इस्लामगढ़ से आए हुए प्रेस के साथी अब्दुल रज़ाक नियाजी साहब, भट्ट साहब, अमजद साहब, मेरे चाचा मुंशी खान साहब, तहसील इस्लामगढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर यासर गर्देजी साहब, डायरेक्टर स्टेट मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी चौधरी यासिर साहब, डिप्टी सेक्रेटरी बरकियात प्रोफेसर नसीर साहब, अंकल इजाज साहब, कौंसल साहिबान, प्रेस के दोस्तों और मेरे सामने मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर हाजी खालिद साहब, राजा गुलफराज साहब, आप सबको सलाम। मैं अपनी तरफ से प्रेस क्लब चिक्सवारी की नौ मुंतखब जो टीम है ख्वाजा इकबाल साहब की क़यादत में उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि हस्ब रवायत चिक्सवारी प्रेस क्लब ने जिस अंदाज से ना सिर्फ खिता चिक्सवारी के लिए इस हल्का इंतखाब के अंदर, इस ज़िले के अंदर और रियासत के अंदर जो खिदमात, जो मेहनत की है बेहतरी के लिए, आप उस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। मैं आपका मशकूर भी हूँ, बिलखसूस अपने भाई यासर मुमताज़ चोई साहब का जो साबिक एडवाइज़र है और ये भी खुद भी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट रहे और इनका एक मेरे साथ तो दोस्ती भी है, भाईचारा भी और बड़ा किरदार है। जहाँ पर आज मैं खड़ा हूँ, इन्होंने मुझे कहा कि चिक्सवारी प्रेस क्लब की तकरीब बरदारी में हम आपको बुलाना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए एजाज़ भी है। आपने पुली भी उसी में थी, वो पैसे आप कहीं और लगा देते, वो पुली भी बनाएगा, पूरी मुकम्मल करके देगा आपको सड़क। यूनियन काउंसिल पिंड खुर्द के अंदर जिधर भी जो जरूरत है, चेयरमैन साहब तमाम काउंसिल को ऑन बोर्ड रखे आप। सेम परियाम के अंदर आपका परियाम डाई का मामला था, प्लाट डाई का था, मवा डाई का था, ठीकरियां का था। मैंने ये नहीं देखा कि खाली में अपने, मैंने LA1 से भी कहा जो आपकी डाइस की इश्यू मुझे दें, सेम मीरपुर के लिए भी इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि वो आपके डाइस की भी एंड अपॉन अप्रूवल होगी, टेंडर में चला जाएगा आपका इंशाल्लाह, वो भी हम कर देंगे इंशाल्लाह ताला जिस हद तक हो सका। वर्कशॉप की वर्कशॉप है, अगर कोई बंदा आपको कहता है वर्कशॉप के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं भेजना ठीक कराने के लिए, वो बाहर उधर दरख्त के नीचे भेजना है, तो आप मुझे बताएंगे या मुतल्लिका काउंसिलर को बताएं, चेयरमैन को बताएं, उसके खिलाफ एक्शन होगा। वो वर्कशॉप आपके लिए है, लोगों के लिए, अवामुल नास के लिए है। बाजार के अंदर भी थोड़ा सा है बिजली का इशू, वो कल मैं यासिर और मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, वो भी मैं हल कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। आपके न्यू टाउन्स के अंदर मैं तमाम दफातर लेकर जा रहा हूँ, महकमा माल का लेकर जा रहा हूँ, तालीम का लेकर जा रहा हूँ, पब्लिक हेल्थ का लेकर जा रहा हूँ, इनलैंड रेवेन्यू का भी हमारी कोशिश है दफ्तर खुले। आपको पब्लिक हेल्थ सब डिवीजन 2 का एक्शन यहाँ पर लाके दिया मैंने, ताकि यहाँ पर एक्शन बैठे, डडियाल को भी डील करे और इस को भी डील करे। मैं जिस हद तक हो सका मैं करूंगा, पर मेरी ये गुजारिश है कि जो मुलाजमीन है महकमा सेहत के बिलखसूस और महकमा तालीम के, बराए मेहरबानी छुट्टी ना मार सक, उम्मीद ना जाके अफ्तार कम कर सकना, उस कम तो तुसे करना, तो जिस वक्त आप उधर हाजिर नहीं होंगे सेहत के अंदर, स्कूल्स के अंदर, तो फिर ये ज्यादती है। एक हाई स्कूल को चलाने के लिए सालाना 1.5 करोड़ से ऊपर बजट देना पड़ता है हर तनख्वाहों के लिए, तो ये पैसे आपके पैसे। आप जो अवामी एक्शन कमेटी हो, अंजुमन ताजना हो, प्रेस के दोस्त हो, सियासी और समाजी जो लोग भी है, जो आप मुझे बताएंगे सरकार नंबर 2 चिक्सवारी इस्लामगढ़ के लिए मैं करने के लिए तैयार हूं। ना आपकी शान में फर्क आएगा, ना मेरी में आएगा बैठ के बात करने से। अगर आपके कहने पर, आपकी निशानदेही पर मैं कोई काम करूंगा तो मुझे भी स्वाब मिलेगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा। हम आपस में एक होकर इस इलाके की बेहतरी करें, इस बाजार को बेहतर रखें आप।
मैं एक बार फिर प्रेस क्लब चकसवारी की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और ये तवक्को रखता हूं आपसे, और ये मुझे पूरी न्यू सिटी के अंदर बड़ी बिल्डिंग्स हैं। मैं इस महकमे का मिनिस्टर भी हूं। आज मेरे पास मौका है कि मैं उसको आपको तैयार करके दे सकता हूं। एक प्रपोजल है, उसको आप देखिए, पसंद है तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। जो आपके नॉन फंक्शनल इदारे जिसके अंदर 5-5, 6-6 बच्चे और 3-3 टीचर बैठे हुए ऊपर, वो स्टाफ उठा के मैं न्यू सिटी ले आता हूं और यहाँ पर बच्ची और बच्चों को हम खोलते हैं, मॉडल स्कूल खोलते हैं चकसवारी का। अगर आप तावन करें तो ये मैं महीने के अंदर अंदर आपको करके दे देता हूं, बिल्डिंग भी तैयार करके देता हूं। ये आप पर है। आपका जो स्टेडियम था उसको भी दोबारा ठीक कराने के लिए मैंने पैसे दे दिए। न्यू सिटी के अंदर जो वाटर सप्लाई का इशू था उसको भी मैं करके दे रहा हूं। पनियाम, फैजपुर, श्री और कनेली की वाटर सप्लाई भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। वो एक मॉडल था, हमने डिस्कस किए, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैंने कोई एहसान नहीं मैं कर रहा, या मैं इसलिए कोई गुनाह हो कि मैंने बड़ा वकील मारा है। मैं मशहूर हूं वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर का कि उसने स्पेशल टेक केयर की है मेरे हल्के की। इस वक्त आज के दिन तक 1 अरब 34 करोड़ की सड़कें शुरू हैं ज़फ़ीर बाबा साहब हल्का नंबर 2 चकसवारी इस्लामगढ़। ये जाके रिकॉर्ड निकलवा के आप देख सकते हैं। आपका एक दरीना मुतालबा है चकसवारी का, आप समझ रहे होंगे, वो इंशाल्लाह ताला दुआ करेंगे, अल्लाह करे वो इस महीने के एंड तक हो जाए मेरा काम। आपका रुठवा रेम ब्रिज आज 2 सूरत में आप बनेगा उसके, क्योंकि और उसकी जो अकाउंटिंग, उसका प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर मैं हूं, वो मेरी मिनिस्ट्री है। मैंने उसमें से पैसे रिलीज करने और एग्जीक्यूट करनी है CNW ने, तो सादर की मिनिस्ट्री ने। अल्लाह की कुदरत है ये कि दोनों वही वजीर है, दोनों मुतासिर मंगला डैम से दोनों जिनके हल्के मुतासर है, अजहर साहब और मैं। ये आपका इंशाल्लाह ताला रुठवा रेम ब्रिज हो जाएगा। उसके अलावा जो आपके दीगर मसाइल हैं, प्रेस क्लब के जो आपने कहा, जो आपकी फाइल मुजफ्फराबाद के अंदर है, मैं मुजफ्फराबाद जाऊंगा, बोर्ड से पता करवाता हूँ। जिस साथ हो सकता है मैं वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करूंगा कि उसको अप्रूवल दी जाए, कि वो आपका जो भी है। बिल्डिंग के लिए भी यहाँ पर कई हमारी ऐसी शख्सियात हैं जो आपको चीफ डोनेशन दे सकती है। आप कहेंगे तो मैं आपका नाम व्हाट्सअप कर दूंगा, तो पैसे भी आके लिख दूंगा, इतने इतने ये दे सकते, तो इनसे ले पैसे आप। दाऊद साहब ने दिए, इनको दोबारा रखिए इसके अंदर। आपके खानाबाद वाली सड़क भी, मोहल्ला मिस्त्रियां वाली और ऊपर आबादी वाली, ये पता है। कोई कहता है जी पैसे ले ले, बोर कर ले, 17 साल में बोर नहीं चलिया। तो मैंने चेयरमैन को बताया हुआ, किधर है यूनियन काउंसिल का चेयरमैन, वो बैठा हुआ है। मैंने कहा इनसे बात करो, टाइम ज़ाया ना करो, मैं इनको वाटर सप्लाई चला के देता हूँ, मैं चलवा दूंगा वाटर सप्लाई, आप एग्री करें मैं वाटर सप्लाई चला देता हूँ। आटे का जो यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर सभी बैठे हुए, म्युनिसिपल कमेटी के जो इलेक्टेड 11 काउंसलर है हमारे, राजा शुजा साहब आप इधर हैं, अपनी वार्ड के अंदर जाकर देखे जिन लोगों को इन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है। डांगरी वाला जो मेरी यूनियन काउंसिल है, पनियाम और पिंड खुर्द, वहां पर डमी लाइसेंस है। पनियाम के बंदे का एड्रेस लिखा हुआ है इधर टाली वाली दरबार पे, यहां से उसको आटा देते हैं। क्यों? पनियाम के अंदर दुकान कोई नहीं है, तो आप काउंसलर हजरात सोमवार और जुमरात के दिन ये आटा देते हैं। जाओ उन दुकानों पर शाम को लिस्ट लो कि किस किस बंदे को आपने आटा दिया है। अगर उसमें आप देखते हो कोई गलत है, चाहे वो मेरा वोटर है या नहीं वोटर, आप मेंशन करो ये गलत आटा दिया गया है, फिर आटा अबदार के पास सक जाएगा उसका। पिंड खुर्द के अंदर तीसर में इसरार ने गालिबन एक जारी करवाया है। चौधरी फरीद साहब आप भी लंगर देते हैं, थोड़ा सा आप भी अपनी वार्ड में तवज्जो दें, अल्लाह ताला आपको मजीद देगा। आप नेक काम कर रहे हो, पर इसमें मिलकर करो सारे। ये मत सोचो कि कल तुमसे कासिम मजीद वोट मांगने आएगा या दूसरा आएगा। आप मुझे वोट ना भी दो, आपके वालिद के साथ मेरा रिश्ता है,
आपने जहां से शादी की हुई है उनके साथ मेरा रिश्ता है। आप अच्छा काम करोगे, मैं तारीफ करूंगा। जहां पर मेरी जरूरत है, मैं एमएलए हूं, आपका मिनिस्टर हूं, मैं आपको हर लिहाज से सपोर्ट करूंगा। रात को विजिट लोकल गवर्नमेंट आए, मैंने कहा फैसल साहब आप मेरे दोस्त भी हो, आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट भी हो, जिस जगह जाते हो हर बल्दिया तुम्हारे आगे हाथ फैला रही है। मैं कहा चकसवारी के लोग कभी भी तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, हम अपनी खुद इनकम जनरेट करके अपने लोगों की तामीर और तरक्की करेंगे। जो हमारा हक बनता है, जो राइट है लोकल गवर्नमेंट से, वो हम लोग लेंगे। मैंने इस्लाम घर वालों को भी कहा है, मैंने म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी को इस साल 2023 पूरे में सिर्फ 15 लाख अपने फंड से दिए है, बाकी सब इन काउंसलर हजरात ने सेल्फ जनरेशन पर काम किया है। आपकी जो जितनी भी जरूरियात है आप लिख कर दें, उसको हम करेंगे। आपके कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल साहिबा नहीं थी, वो भी आ गई आपकी प्रिंसिपल। एक और मेरी ख्वाहिश है, वक्त होता है, वक्त से फायदा उठाना चाहिए। मैं चाहता हूं एक मॉडल स्कूल आके दे रहा हूं तुम्हारा। रेस्ट हाउस हमने उस वक्त बना के दिया था आपको, सारे कहते हैं चौधरी मजीद ने अपना घर बनाया है। 2016 से लेकर आज 2023 के हो गया है, बताएं चौधरी मजीद कितनी बार रेस्ट हाउस किया होगा? ये रेस्ट हाउस आपका इदारा है, आप लोग जाए, तो लोग शादियों को लाते हैं, टूरिस्ट के तौर पर आए, बुकिंग कराएं, एक इदारा है हमारा। न्यू सिटी के अंदर आपका पूरी मेरी कोशिश है कि जो वीटीआई की बिल्डिंग है इसको भी हम यूटिलाइज करें। मैं डायरेक्टर स्टेट इनको लेकर आया हूं, इसमें कोई शक नहीं, ये मेरे हल्के से है, मेरा जानने वाला है। मैं प्लानिंग का बंदा इसलिए लेकर आया हूं ताकि जो डेवलपमेंट के काम है वो फौरी तौर पर हो सके। आपकी वाटर सप्लाई चकसवारी बाजार का मसला था, चली या नहीं चली? सब ने कहा नहीं को 50 करोड़ रुपया पर हल्का दिया है, ये उठाते किसी बंदे को जाके स्टे में भेज देते। अगर इस हल्के के अंदर 33 किलोमीटर की सड़कें आई हैं तो क्या ये गलत है? क्या ये नहीं आनी चाहिए? इस हल्के के लोगों का हक नहीं है, इस जिले के लोगों का हक नहीं है, रियासत के अंदर बसने वाले लोगों का हक नहीं है? ये जो आपको दिखाते हैं कि हम इधर फलां जगह जलसा करो, इनकी सियासत में देखो, उन्होंने 2 लाख रुपए की भी गली बनाई हो, मैं सियासत छोड़ के चला जाऊंगा। इनके घर की भी सड़कें मैंने बना के दी है या मेरे वालिद ने बना के दी है। ये आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये आज मैं इसलिए बात करूं, मैं अपने घर में खड़ा हूं, कोई पीपल्स पार्टी से मैं बात नहीं कर रहा, कोई नून लीग वाले से मैं बात नहीं कर रहा, कोई तहरीक इंसाफ वाले से मैं बात नहीं कर रहा, कोई टीएलपी वाले से मैं बात नहीं कर रहा। मैं इस चकसवारी के अंदर बसने वाले हर शहरी से बात कर रहा हूं कि आपके लिए मैं बात कर रहा हूं, आप मेरे साथ निकलो, इस चकसवारी को बेहतर करने के लिए आगे चलो। आप नहीं चाहते कि आपकी बच्चे स्कूल के अंदर जाएं? आपके जिस स्कूल में मैं हाथ रखता हूं, कुछ टीचर्स आपकी 6-7 साल से मीट पर बैठी हुई है, मीट पर बैठ के वो तनख्वाह ले रही है। मेरा भी सियासी प्रेशर आता है, मुझे भी कहते हैं ना तबादला कर। मैंने तो इतना कहा था उनको दोबारा हाजिर करो वहां पर। बगौर का स्कूल बंद है, उसकी टीचर मीट पर क्यों बैठी हुई है? 6-7 साल पहले कोई नहीं बोला, मैं बोलो, मैंने कहा वापस आओ, मैंने अपने बगौर का स्कूल चलाना है, मेरी बच्चियां वहां पर पढ़ती हैं, मेरे बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, तो जब मैं ये काम कर दूं तो तुम लोग क्यों सोए हो यार? खड़े हो अपने अबू के लिए। मैं बिजली की वर्कशॉप में कॉल कर दी है, 15 में हम लेके गए, नून में भी उसकी राजन साहब ने दी थी अप्रूवल, क्योंकि राजन साहब सब खुलटा बनाना चाहते थे। 7 साल बीच में थे, खोलते वर्कशॉप, किसने नहीं खोली। मैंने 3 महीने में कुछ जादू किया आकर, मैंने तो मिन तरले की है महकमे का, नईम को बताया, इसरार को बताया, चेयरमैन यूनियन काउंसिल को, मैं कहा यार जो तावन हो सकता है करो, ये वर्कशॉप हम खोलें ताकि लोग प्राइवेट ट्रांसफार्मर ना ठीक करवाएं, सरकारी सतह पर करवाएं ठीक। आपके अभी भी कुछ इदारे हैं, आपके RIC को हाथ रखूं, BHU को हाथ रखूं, यार मुझे भी तो लालच हो रही है कि मैंने वोट लिए या वोट लेने मैंने, मैं जब इस लालच से हटकर, इस गर्ज से हटकर काम कर रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, मैं अपने इलाके को बेहतर करूं, तालीम को बेहतर करूं, सेहत को बेहतर करूं, वाटर सप्लाई को बेहतर करूं,
तो मैं जब स्टैंड करूं, अगर मेरा वोटर काम पे नहीं आ रहा, मैं कहता हूं ठीक है इसका तबादला कर दो, तो आप लोग भी तो फिर खड़े हो नहीं यार। आपके RIC में LHB नहीं आती, मैं यूनियन काउंसिल पिनकोड आपको भी वेलकम करते हैं, दीगर जितने लोग भी। चकसवारी प्रेस क्लब की जो बुनियाद थी, जो आपके सीनियर्स थे, आज मरहूम सूफी रशीद साहब हमें मौजूद नहीं है, रचियाल साहब हमें मौजूद नहीं है। सूफी रशीद साहब का नाम हर इंसान लेता है। सूफी साहब मरहूम ना सिर्फ एक अच्छे साफी थे, बल्कि एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर भी थे। उनके खिदमात को भी आज ना याद रखा जाए तो ये तारीख के साथ ज्यादती है। जिस दौर के अंदर उन लोगों ने साफत की है, बड़ा मुश्किल दौर था। उस वक्त तो ये टेलीफोन, मोबाइल, व्हाट्सएप, फैक्स भी बहुत कम जगहों पर होती थी। खबर को लिखना, खबर को फिर अखबार के मेन दफ्तर पिंडी तक पहुंचाना, और फिर खबर का ये मेक श्योर करना कि खबर अगले 2 दिन में लगेगी, ये एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस हुआ करता था। आज तो भी यहाँ पर हम इस फंक्शन में बैठे हुए, तो फेसबुक पे भी ये तस्वीरें लगी होंगी, खबरें लगी होंगी, कौन आया, कौन गया, किसने क्या बात की है, ये सब आसान है। सब ने बात की, खलील साहब ने भी तफसील के साथ बात की। आज मेरे अंकल ने कम बात की है, नहीं तो मैं आधा पौना घंटा एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे अंकल बात करेंगे आज। तो आज उन्हें रवायत से हटके 5 मिनट ही लगाए। जबीर बाबा साहब कह रहे मेरे मिनट की। चकसवारी प्रेस क्लब के लिए जो प्लाट की जगह थी 2 कनाल, यासर मुमताज साहब उस वक्त मीडिया एडवाइजर थे, इन्होंने चौधरी मजीद साहब से उस वक्त ये प्लाट लिया था प्रेस क्लब चकसवारी के लिए भी, इस्लामगढ़ के लिए भी। मुजाहिदी साहब आज नहीं है इधर। बाद में फिर 5 साल क्या हुआ, क्यों ये कैंसिल हुआ, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। फिर ये दोबारा इन पिछले 2 साल में चौधरी मंशा जो डायरेक्टर जनरल है मेरे डिपार्टमेंट का, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में लेकर आए, तो उसमें हमने अप्रूवल दी। फिर अल्लाह ने मुझे मौका दिया दोबारा कि मैं इस डिपार्टमेंट का खुद मिनिस्टर आ गया, तो मैंने आपकी अलॉटमेंट चिट और आपकी इजाजतनामा 4 दीवारी दोनों मैंने यासर मुमताज साहब को रात को फाइल दे दिया। प्रेस क्लब की बिल्डिंग के लिए भी मैं वादा नहीं करता, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ गवर्नर का मामला है। अकेला मैं बीइंग अ मिनिस्टर मैं कोई फैसला नहीं थोप सकता अपने बोर्ड पे। हम कोशिश करेंगे कि मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी से जिस कदर ना सिर्फ चकसवारी प्रेस क्लब के लिए बल्कि इस्लामगढ़ के लिए भी जिस कदर मुझसे हो सका हम अपना उसमें ताउन करेंगे। आपकी जो प्रेस क्लब की 4 दीवारी है उसका मैं ऐलान करता हूँ, उसकी महकमा आपको निशानदेही देगा, और 4 दीवारी का जो खर्चा आएगा वो मैं दूंगा आपको भिजवा देगा। मेरे उस्ताद गजाली साहब ने गर्म करने की कोशिश की है, मैंने कहा धुंध है, ठंड आएगा, इतनी जल्दी हम गर्म नहीं होंगे। पार्क का काम शुरू था, मजीद 1 करोड़ रुपया उसके लिए मैंने दिया है कि अच्छा खूबसूरत आपका पार्क बने, स्टेडियम आपका ठीक हो जाएगा। तो मौला मेरे इंशाअल्लाह अगले 2-3 हफ्तों में इंशाअल्लाह आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। और एक और बात, अखबारात में, सोशल मीडिया पे खबरें लग रही हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत से नाराज है। मैं पार्टी के बहसीयत जिम्मेदार इस हुकूमती काबीने का हिस्सा होने की वजह से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आजाद कश्मीर, हम लोग डट कर अनवारुल्लाह के साथ खड़े और किसी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। चौधरी अनवारुल्लाह की क़यादत में हमने आजाद कश्मीर के अंदर, इस रियासत के अंदर हमने काम काज कर रहे हैं। बार बार ये सिस्टम नहीं तब्दील होते। कोई एक अखबार है वो मीरपुर से, मुजफ्फराबाद से नहीं लिखती, वो चकसवारी लिखकर आगे खबर से लगवा देती है मेरे हल्के से। तो मैंने कहा मेरे हल्के में से कोई नहीं कहता, मेरे हल्के के लोग खुश है कि हुकूमत और लोगों के काम हो। 7 साल बड़ी लंबी कटी है। ये सामने बैठे हुए वकार साहब, इधर आफ्ताब आया था, इनको उठा कर दूसरे शहरों में मारा गया था कि ये लोग ना पटवारियों के तबादले किए गए, दीगर महकमों के अंदर किए गए, वाटर सप्लाई के अंदर लड़कों को निकाला गया। तो इसलिए आपस में एक होकर इस इलाके के लिए काम करें। मेरे साथ कोई अगर गिला शिकवा मेरे बारे में है तो मैं माफी भी मांगता हूँ, मुझे आप ऊपर भी आप कह सकते हैं। अगर मेरे किसी बंदे की वजह से होता है तो मुझे बताएं, कोई जाने अनजाने में, हम इसकी भी माजूर चाहते हैं।
इलेक्शन का जब मेला आएगा, मैदान सजेगा, जिसको दिल है जो वोट दे। मैं भी वोट मांगने आऊँगा, दूसरे भी वोट मांगने आएंगे, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। जिस तरह 6 होकर 1 होकर शायद मेरे मुकाबले में आएंगे, 6 आएंगी तो बात की बात है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी खिदमत की बुनियाद पर, तामीर और तरक्की की बुनियाद पर चौधरी अब्दुल मजीद की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हम लोग इलेक्शन में जाएंगे दोबारा और कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सब फैसले आसमान पर होते हैं। किसी को, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं मिनिस्टर बनूंगा। मेरा तो नाम MLA में भी नहीं था, मैं MLA भी बन गया, मिनिस्टर भी बन गया। तो ये सब फैसले छत नीली छत पे लिखे हुए, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अपनी मेहनत करें, अपने लोगों के काम काज करें, किसी का आँख ना मारें, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ। मैं थाना कचहरी की सियासत को परवान नहीं चढ़ाना चाहता, मैं रवादारी की सियासत को आगे लेकर चलना चाहता हूँ। मैं कोई इंतकामी सियासत नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। चकसवारी प्रेस क्लब जिंदाबाद, अहल यानी चकसवारी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।